उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पत्नी अपनी भतीजी के साथ मार्केट जा रही थी, लेकिन तभी उसका पति वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि पत्नी 6 साल से पति के साथ नहीं रह रही थी। पति अपनी पत्नी से कहता है कि बाइक पे बैठो, घर चलो। पत्नी कहती है कि मैं नहीं बैठ रही, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। इस बात से पति गुस्से से तिलमिला जाता है। वो धारदार हथियार से पत्नी के ऊपर एक के बाद एक कई वार करता है। खून से लथपथ महिला वहां पर गिर जाती है, मगर उस वक्त वहां मौजूद कोई भी इंसान उस महिला की मदद नहीं करता। लेकिन बाद में लोग थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं, महिला को उठाते हैं, अस्पताल भर्ती कराया जाता है। ये पूरा मामला है झांसी का। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गुरसाय थाना क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। साथ चलने से मना करने पर आरोपी पति ने पत्नी की गर्दन और सिर पर हथियार से कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का तत्काल गुरसराय सामुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। आपको बता दूं, ये घटना गुरसराय थाना क्षेत्र की नई बस्ती की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नई बस्ती के रहने वाली रानी तिवारी अपनी भतीजी के साथ बाजार जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनके पति संजय तिवारी उनको मिल जाते हैं, उन्हें रोक लेते हैं और घर चलने के लिए जोर डालते हैं। जब रानी तिवारी ने साथ जाने से मना कर दिया तो जो उनके पति थे संजय तिवारी, वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं और उन्होंने धारदार हथियार से पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर और गर्दन में काफ़ी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद आरोपी पति संजय तिवारी ने अपनी सफाई में पत्नी के ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं। संजय का ये कहना है कि उनकी पत्नी का कई और मर्दों से नाजायज संबंध है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसने दूसरी जगह शादी भी कर ली है। आरोपी पति का ये भी कहना है कि वो पत्नी को समझाने के लिए घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो साथ आने को तैयार नहीं हुई। संजय तिवारी ने यह भी बताया कि ग्राम पठा के रहने वाले और नई बस्ती में वो रह रही थी। साथ ही साथ उसके अनुसार उसकी पत्नी पिछले 6 सालों से उसके साथ नहीं रह रही है, वो मायके वालों के साथ रहती है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसका जो नंबर है पत्नी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। क्या कुछ कहा है पति ने, एक बार आप सुनिए। तो महिला पर हमला हुआ है, ये आपने किया, किसने किया? हाँ, मैंने ही किया है। क्या बात थी, क्यों हमला कर दिया, किस हथियार से हमला किया? ये हमारे साथ में रहती नहीं थी 6 साल से और इसने शादी भी कर ली थी, इसके नाना ने, इसके भाइयों ने, और अपने लड़का बहू के साथ में बाहर रहती थी। मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाले हुए था। लड़का भी यही कहता था, मुझे भी तुमसे मतलब नहीं। जो मेरे पास पैसा टका था सारा ले गए ये लोग। मुझे एकदम वो कर दिया है। मुझसे एक औरत कहती थी, इस आदमी से मुझे कोई मतलब नहीं है। और हमला किस चीज से किया आपने और क्यों किया? मैंने हमला इसलिए किया है क्योंकि ये दूसरे मर्दों से संबंध रखती थी। मैंने पकड़ा भी इसको, समझाया भी इसको, लेकिन ये नहीं मानी है। किस चीज़ से हमला किया आपने? मैंने एक बका से हमला किया है। बका से किया है और इसको समझाया, हमने बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। मैंने कहा घर चलो, घर चलो, चलो समझाए बैठ के, लेकिन नहीं मानी। इसने हमारी एक बात नहीं सुनी, ना लड़का ने सुनी, ना बहू ने सुनी। इसी के कहने पर है। इसका बाप भी इसी के कहने पर चलता रहा। इसने बाप ने भी नहीं सुनी इसके, सारे इसने सब किया। तो दोस्तों, आपने सुना इस पूरे मामले पर पति ने जो पत्नी के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन वहीं इस केस में जो पत्नी है रानी तिवारी, उनका भी बयान सामने आया है। खून से लथपथ हालत में स्ट्रेचर पर लेटी हुई उस महिला ने काफ़ी कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। हम आपको उनका पूरा वीडियो तो एज इट इज़ नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके जिस्म से लगातार खून बह रहा था। उनके पूरे कपड़ों पे, हाथ पैरों पे, मुंह के पास खून लगा हुआ था। लेकिन हम आपको उनकी ऑडियो सुना रहे हैं, उनकी स्क्रीन जो उनकी है उसके ऊपर पूरी काली पट्टी लगा के, ताकि आपको समझ आ जाए कि वो क्या कह रही थी। लेकिन हम आपको उनके वो खून से लथपथ विजुअल्स नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पूरे जिस्म पर उनके खून जो है पूरी तरीके से सना हुआ था। जो रानी तिवारी हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि उनका जो पति है वो अपनी भतीजी के साथ जा रही थी, तो पति ने रोककर घर चलने को कहा। उन्होंने मना किया तो पति ने उन्हें रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के अनुसार हमले में सबसे ज़्यादा चोट उनके सिर और गर्दन पर लगी। इस पूरे मामले पे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब आपको, जैसे मैंने कहा था, पत्नी का मैं पूरा बयान सुनाता हूं, जो उनके साथ घटा, किस तरीके से उन पर हमला किया गया, संजय ने किस तरीके से उन पर जान से मारने की कोशिश करी, क्यों वो पति के साथ नहीं रहना चाहती और वहां पर उस वक्त बाजार में क्या कुछ हुआ, सब कुछ उन्होंने तफसील से बताया। एक बार आप सुनिए। क्या हुआ है आपको?
हम बाजार गए थे, हम और हमारी भतीजी। सुबह से उनने गली में रोको, सो बोले चलो घर है। किसने रोका? हमारे पति ने। पति का नाम? संजय तिवारी, कहाँ के रहने वाले? पठार। पठार। हाँ, क्या हुआ फिर तो रोका? बोले कि चलो घर रूम पे चलो। हमने कि रूम पे अबे नहीं जा रहे। हमने कि तुम चलो, हम आ रहे तुम्हारे संगे बैठ के नहीं जा रहे। बोले यहाँ संगे चलो। सो जब सुबोध वाली गली में बस अंगाई उनने रोक लो और बकल आए थे। बस बका से उनने बार करे हमारे ऊपर। कहाँ वार की है? गर्दन पे करे, सबसे ज़्यादा गर्दन पे उमड़ी पे। लेकिन एक बात है, इतने आदमी खड़े देख रहे थे, किसी ने बचा नहीं। एक आदमी के सब डरा गए। तो दोस्तों, आपने सुना पत्नी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना पति ने क्या कुछ कहा, लेकिन इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।